हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडू एवरीबॉडी। लेट्स एक्सपीरियंस द एजुकेशन। तो हमारी NIOS की प्लेलिस्ट का ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो कि 2 मार्क में पूछे जाते हैं। तो पिछले 2 वीडियोस में हमने काफ़ी क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, समझा है, उनके पीछे क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया है। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो लिंक आपको आई बटन पर शो हो रहा है, आप जाकर वॉच आउट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो यानी कि इस वीडियो की तरफ जिसमें हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो केमिस्ट्री से है जिसमें पूछा गया है विद द हेल्प ऑफ द रिएक्शंस यू हैव टू गिव 4 प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। यानी मेटल की 4 रिएक्शंस या 4 प्रॉपर्टीज हमें बतानी है विद द हेल्प ऑफ रिएक्शंस। तो चलिए देखते हैं कि मेटल कौन कौन सी रिएक्शंस या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को शो करता है। तो सबसे पहले अगर मैं मेटल उठाऊंगी तो मैं मेटल की रिएक्शन किससे कराऊंगी। तो देखिए सबसे पहले मैंने सोचा कि चलिए मैंने मेटल उठाया है तो इस मेटल की रिएक्शन में किससे कराऊं। रिएक्शन में करा देती हूँ इसकी ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, मैं O2 के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रही हूँ। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा। देखिए मेटल में मैं कोई भी मेटल ले लेती हूँ, जैसे मैंने सोडियम ले लिया या मैंने मैग्नीशियम ले लिया, सॉलिड लिया। ठीक है, जब मैं इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराऊंगी तो आपको पता है ऑक्सीजन क्या बनाता है। ऑक्सीजन क्या बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा ऑक्साइड्स। तो यानी कि सोडियम की ऑक्साइड हमें क्या मिलेगी, Na2O। मैग्नीशियम की ऑक्साइड हमें क्या मिलेगी, MgO। सिमिलरली अगर मैं कैल्शियम से रिएक्शन करवाऊँ तो क्या मिलेगी मुझे, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इस तरह से हमने क्या समझ लिया, मेटल्स विद ऑक्सीजन गिव्स मेटालिक ऑक्साइड्स। मेटल है तो कैसी ऑक्साइड्स, मेटालिक ऑक्साइड। तो हम जब लिखेंगे तो लिखेंगे मेटल्स ऑन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड्स। सो द रिएक्शन इज Na plus O2 गिव्स आउट Na2O। ये था हमारा रिएक्शन विद O2 यानी ऑक्सीजन। अब इसी में अगर मैं दूसरी प्रॉपर्टी लूँ और मैं किससे रिएक्शन करा दूँ, भाई मैंने ऑक्सीजन से करा दी, मुझे समझ आ गई। अब मुझे करानी है वाटर यानी H2O से। चलिए तो जब मैं वाटर से रिएक्शन करवाना चाहती हूँ तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने मैग्नीशियम लिया और वाटर ले लिया, या मैंने सोडियम लिया और वाटर ले लिया। ठीक है, तो ज़्यादा फर्क क्यों नहीं पड़ेगा। पहले क्या था O, तो क्या बन रहा था ऑक्साइड। अब क्या है H और O दोनों हैं तो क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड। तो बस इतना याद रखना है कि अब यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो होगा MgOH का होल ट्वाइस या फिर NaOH, और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, ये लिबरेट करेगा। तो ये हो गई हमारी सेकेंड रिएक्शन। फर्स्ट क्या लिखी मैंने, रिएक्शन विद ऑक्सीजन विच गिव्स मेटालिक ऑक्साइड्स। सिंपल रिएक्शन है, बहुत आराम से याद हो जाएगी। नेक्स्ट है रिएक्शन विद वाटर। सिंपल रिएक्शन है, क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड्स, मेटल हाइड्रोक्साइड्स और वाटर, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। क्लियर है। हमारी नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन में हम रिएक्शन करवाएंगे मेटल की, किससे कराएंगे, तो हम मेटल की रिएक्शन करवाएंगे। चलिए देखते हैं किससे करवाएंगे हम मेटल की रिएक्शन। हम ले लेंगे थर्ड पॉइंट में, चलिए मैं एसिड्स लेती हूँ। ठीक है, तो हम रिएक्शन करवाएंगे एसिड्स से। ठीक है, अब मैंने एसिड लिया, मैंने एसिड ले लिया, एसिड के साथ मैंने लिया मेटल। चलिए मैंने Na लिया और यहाँ मैंने ले लिया है HCl। तो क्या हो जाएगा, आपको पता है मेटल हमेशा एसिड के साथ क्या बनाता है, साल्ट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्ट यानी NaCl बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। तो इस तरह से हमें क्या मिल गया, हम रिएक्शन को बैलेंस भी कर सकते हैं, हमें मिल गया साल्ट। यानी अभी मैंने क्या पढ़ा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन पे मेटालिक ऑक्साइड, वाटर के साथ रिएक्शन पे हाइड्रोक्साइड्स, एसिड के साथ रिएक्शन पर साल्ट्स। क्लियर है। तो इस तरह से ये 3 रिएक्शंस हमने पढ़ लिए हैं। जो लास्ट यानी फोर्थ रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ा अलग है। हम लिखेंगे रिएक्शन विद अदर मेटल साल्ट्स। अब ये रिएक्शन हम बहुत आसानी से नहीं लिख सकते, जैसे मैंने सारी रिएक्शंस को कर दिया ना कि बहुत आसान है, वो नहीं कर सकते बिकॉज उसमें एक कॉन्सेप्ट और लगता है जो है रिएक्टिविटी का। तो देखिए यहाँ पर हम जो कुछ भी लिखें हमें पता होना चाहिए कि ये किस पर चल रहा है, बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी सीरीज।
ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज के अनुसार कुछ मेटल्स जो होते हैं, सम मेटल्स दे गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद अदर मेटल साल्ट्स। ये चीज़ हमें यहाँ मेंशन करनी पड़ेगी दैट बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी सीरीज सम मेटल्स गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद अदर मेटल साल्ट्स। ठीक है, क्यों कुछ लिखे मैंने ये हम समझ लेते हैं। मेटल साल्ट्स क्यों कुछ लिखे, क्योंकि ऐसा होता है, देखिए जब हमारी रिएक्टिविटी सीरीज ऊपर से नीचे की तरफ जाती है तो उसमें हमारी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, तो जो नीचे होगा वो ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो ऐसी रिएक्शंस पॉसिबल नहीं है। पर जो ऊपर है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक होता है ऊपर, फिर होता है आयरन। तो यानी अगर मेरे पास आयरन का कोई साल्ट है, चलिए FeSO4 है, और साथ में मैंने जिंक ले लिया, तो जिंक की रिएक्टिविटी आयरन से है ज़्यादा, तो जिंक आयरन को कर देगा डिस्प्लेस और खुद बना लेगा ZnSO4 और हमें मिल जाएगा Fe। यानी कि इस तरह से हमें ये रिएक्शन मिल जाएगी। तो इस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्यों मिली हमें? क्योंकि रिएक्टिविटी ऑफ जिंक इज मोर देन दैट ऑफ आयरन। तो इस तरह से हमने ये रिएक्शन भी कंप्लीट कर ली है। आई होप कि अब आपको ये चारों प्रॉपर्टी समझ में आ गई होंगी कि हम किस तरह से प्रॉपर्टीज लिखेंगे और साथ ही साथ रिएक्शंस को लिखेंगे। क्लियर हो गया है? तो अब हम उठाएंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो केमिस्ट्री से ही है, जिसमें हमें फंक्शनल ग्रुप्स डिटरमाइन करने होते हैं। आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, जिसमें हमें कुछ कंपाउंड्स दिए हैं, यहाँ पर उनका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, हमें पूछ रहा है कि इसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। क्वेश्चन बहुत ईजी है, हम देखकर बता देंगे कि हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप है, पर आज यहाँ पर हम इसकी IUPAC नेम भी लिखने वाले हैं साथ ही साथ, ताकि हमें दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ तैयार हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें कौन सा ग्रुप दिया है सबसे पहले हम देखेंगे। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, कोई एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप नहीं है, पर यहाँ पर बॉन्ड किस टाइप का है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड जो होता है वो हमारी किस सीरीज में आता है? एल्कीन। यानी यहाँ पर एल्कीन प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हम लिखेंगे ये डबल बॉन्ड यानी एल्कीन है। ठीक है, या फिर अनसैचुरेटेड है। चलिए नेक्स्ट को अगर मैं उठाती हूँ तो यहाँ पर CH3 CO CH2 CH2 CH3, तो यहाँ पर मुझे CO ग्रुप दिख रहा है। CO ग्रुप को हम क्या कहते हैं? तो हमने पढ़ा है कि CO ग्रुप तो कार्बोनिल होता है यानी कीटोन होता है। ठीक है, कार्बोनिल में भी दो चीज़ें होती है, कीटोन और एल्डिहाइड। हमारे पास ये कैसा है? ये हमारा कीटोन है। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट वाले में मुझे CHO दिख रहा है, और कहीं कुछ दिख रहा है क्या? बाकी तो CH2 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 है, CHO दिख रहा है, तो हम CHO को क्या कहते हैं? हम CHO को कहते हैं एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड ग्रुप है। कौन सा? CHO। ठीक है, इसी तरीके से कीटोन वाला कौन सा ग्रुप था? CO। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लास्ट में CH3 CH2 CH2 COOH, तो मुझे कौन दिख रहा है भाई? मुझे COOH दिख रहा है। COOH को हम क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप। हमने फंक्शनल ग्रुप्स डिटरमाइन कर लिए। ठीक है, हमें फंक्शनल ग्रुप समझ में आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे? अब इनकी IUPAC नेम्स लिखेंगे। IUPAC नेम लिखने के लिए हम सबसे पहले करते हैं लॉन्गेस्ट चेन की नंबरिंग। मैंने हमेशा कहा है हम जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा वहाँ से नंबरिंग करेंगे। डबल बॉन्ड मुझे इस साइड से पास पड़ रहा है, तो 1 2 3 4 कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं? हम लगाते हैं ब्यूट। और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए हम लगाते हैं इन, और ये डबल बॉन्ड 1 पर ही है, हम इसे ब्यूटीन 1 या फिर ब्यूट 1 इन ऐसे लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट में नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। अब मुझे यहाँ से कौन सा ग्रुप है? ये कीटोन। 5 कार्बन के लिए हम लगा देंगे पेंट। ठीक है, सिंगल बॉन्ड्स के लिए N, कीटोन के लिए हम लगाते हैं ओन। बन गया पेंटेनोन। पर ये पेंटेनोन में ये ओन कितने नंबर पर आया है? सेकेंड नंबर पर, तो हम लिखेंगे पेंटेन टू
ओन। सिमिलरली यहाँ पर हम कहाँ से नंबरिंग करेंगे, CHO की तरफ से, तो 1 2 3 4 5, फिर से 5 पेंटेन, पर इस बार फर्स्ट नंबर पर ही है और ये है अल, सॉरी ऑल हम किसके लिए लगाते हैं, अल्कोहल के लिए हम लगाएंगे अल, बिकॉज इट इज एल्डिहाइड। हमने अल्कीन के लिए लगाया इन, कीटोन के लिए लगाया ओन और एल्डिहाइड के लिए लगाया अल। ठीक है, लास्ट है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए इसकी नंबरिंग करती हूँ, 1 2 3 4, 4 कार्बन्स हैं, ब्यूट लगेगा, ब्यूट एन। फिर हमारा फर्स्ट नंबर पर है कौन सा ग्रुप, एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम लिखते हैं ओइक एसिड, तो ये हो गया ब्यूटेनोइक एसिड। सो इस तरह से हमने यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप्स भी पहचाने और साथ ही साथ IUPAC नेम्स भी लिखे। आई होप दिस वीडियो इज़ रियली हेल्पफुल फॉर यू। हमने केमिस्ट्री के 2 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो बायो और फिजिक्स से रिलेटेड होंगे। तो मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ की अपडेट के लिए और इस प्लेलिस्ट से जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं अगर आपने, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर वॉच आउट कर सकते हैं। किसी और सब्जेक्ट की भी आपको प्रॉब्लम है तो उसके भी वीडियो आपको यहाँ मिलने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल, डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। मैं मिलती हूँ आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम और भी दिलचस्प और इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।